नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभांशु। स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 के बारे में, जो राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, 2 पहिया या 4 पहिया व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं, या बस जानना चाहते हैं सरकार ईवी को बढ़ावा कैसे दे रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 जुलाई 1 अर्थात आज से शुरू हो रही है। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026, जिसको दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 भी कह रहे हैं, वह आज 1 जुलाई 2026 से लागू हो रही है और 31 मार्च 2030 तक चलेगी। इसमें 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी, रोड टैक्स छूट, स्क्रैपिंग इन्वेस्टमेंट और 2028 तक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल पर रोक जैसे बड़े ऐलान। चलिए विस्तार में समझते हैं कि आखिरकार दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल 2026 के लिए जो पॉलिसी लाई है वह क्या है और वह आम जनता को, खासकर दिल्ली वासियों को क्या बेनिफिट देगी। तो दोस्तों, दिल्ली की हवा कितनी खराब हो गई है ये हम सब जानते हैं। वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण शहर की सबसे बड़ी समस्या है। 2020 की ईवी पॉलिसी ने अच्छी शुरुआत की, जिसमें 2024 तक 25% नई रजिस्ट्रेशन ईवी का टारगेट था। अब 2026 उससे आगे जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 95% नई व्हीकल रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक का होना चाहिए। ये पॉलिसी सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल BEV पर फोकस करती है, हाइब्रिड को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे प्रदूषण मुक्त दिल्ली 2030 का रोड मैप बताया। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 क्यों है जरूरी? दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2026 राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने और सस्टेनेबल मोबिलिटी की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होने वाला। यह पॉलिसी इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली की हवा दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। वायु और इसका मुख्य कारण वाहन है। दिल्ली में वाहनों से निकलने वाला धुआं PM 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत है। सर्दियों में AQI अक्सर 400 से लेकर के 900 के बीच रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। अस्थमा, हार्ट अटैक, फेफड़े के कैंसर जैसे रोग बढ़ाते रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिल्ली जैसे शहरों में वाहन प्रदूषण से हर साल हजारों मौतें होती हैं। पुराने पेट्रोल डीजल वाहन, खासकर 2 पहिया, जो कुल वाहनों का 67% और 3 पहिया सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं इस प्रदूषण के। 2020 की ईवी पॉलिसी ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन अपनाने की रफ्तार अभी भी बहुत ही धीमी है। नई पॉलिसी सब्सिडी के साथ साथ मैंडेट 2027 से 3 व्हीलर और 2028 से 2 व्हीलर ईवी ओनली रजिस्ट्रेशन ला करके इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्या फायदे हो सकते हैं यदि इस ईवी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया? तो ईवी अपनाने से टेल पाइप इमिशन 0 हो जाएगा। इससे दिल्ली की हवा साफ होगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कम होगा। एक NDTV की डिबेट के अनुसार पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने सही कहा है कि ईवी शिफ्ट स्वास्थ्य और भविष्य दोनों के लिए जरूरी है। स्कूल वाहनों और सरकारी फ्लीट को ईवी बनाने से बच्चों और आम लोगों को सीधे फायदा होगा। पेट्रोल डीजल आयात पर भारत करोड़ों रुपए खर्च करता है। ईवी से लोकल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी, मोटर, चार्जर बढ़ेंगी, लाखों नौकरियां पैदा होंगी, मेक इन इंडिया को बल मिलेगा, रख रखाव सस्ता, चलाने का खर्च 70 से 80% कम होगा। 15,000 करोड़ निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि 30,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट, स्क्रैपिंग और रेट्रोफिकेशन को बूस्ट मिलेगा। दिल्ली में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की एक समस्या है। ईवी शांत, कुशल और स्मार्ट सिटी विजन के अनुकूल है। पॉलिसी हाइब्रिड को छोड़कर प्योर ईवी पर फोकस करती है, क्योंकि केवल बैटरी ईवी ही लॉन्ग टर्म 0 इमिशन देते हैं। इसमें चुनौतियां क्या हैं? तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ग्रिड लोड और शुरुआती लागत चुनौतियां हैं, लेकिन सब्सिडी, DBT पोर्टल और फ्रेज अप्रोच इसे आसान बनाएंगे। अन्य राज्यों के लिए यह एक मॉडल हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि मुख्य प्रावधान इस पॉलिसी के क्या है और इससे आम जनता और ट्रांसपोर्ट विभाग में क्या परिवर्तन होने वाला है। इस पॉलिसी में सबसे आकर्षक प्रावधान है इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स
और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट। यह छूट उन ईवी कारों पर लागू होगी जिनकी शोरूम कीमत 30 लाख तक है। 30 लाख से महंगी कारों पर यह लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप एक टाटा नेक्सॉन ईवी खरीदते हैं जो कि लगभग 15 से 20 लाख एक्स शोरूम रहती है। सामान्य रूप से दिल्ली में टैक्स रोड 10 से 12%, रजिस्ट्रेशन फीस अतिरिक्त लगती है, यानी कुल 2 से 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा आता है। नई पॉलिसी के तहत ये पूरा बच जाएगा। इस तरह MG ZS EV, हुंडई आइकॉनिक 5 इत्यादि जैसे 4 व्हीलर पर यह ईवी पॉलिसी लागू होगी। ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। 3 साल का लॉक इन है, यानी सब्सिडी छूट लेने के बाद 3 साल तक गाड़ी दूसरे राज्यों में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इससे सरकार सुनिश्चित करेगी कि यह लाभ सिर्फ दिल्ली वासियों को ही मिले। ईवी कारें अभी भी महंगी हैं। बैटरी की कॉस्ट की वजह से टैक्स छूट से इसकी कीमत ICE कारों के बराबर सस्ती हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है। पॉलिसी में सब्सिडी 3 सालों में घटती हुई है ताकि शुरुआत में लोग तेजी से इसे अपनाएं और बाद में मार्केट इसे खुद ही एडॉप्ट कर ले। चलिए समझते हैं कि आपको कितना सब्सिडी मिलेगा इसमें। तो पहले साल यदि आप कोई भी 2 व्हीलर या स्कूटर खरीदते हैं जो कि 2026 और 2027 के बीच में, तो इस पे 30,000 तक की आपको सब्सिडी मिलेगी। दूसरे सालों में यह 20,000 तक और तीसरे साल में यह 10,000 तक सब्सिडी आपको। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। ओला S1 Pro, एथर 450X, हीरो वीडा, TVS iQube जैसी बाइकों पर यह सीधा डिस्काउंट मिलेगा। दिल्ली में एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति रोजाना 40 से 50 किलोमीटर चलता है। ईवी में प्रति किलोमीटर खर्च 50 पैसे से लेकर के 1 रुपए होता है, जबकि पेट्रोल पर औसतन 3 से 4 रुपए होता है। सालाना बचत की बात करें तो इसमें 20 से 30,000 रुपए की आपको बचत और सब्सिडी मिलेगी, जो कि आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यदि आप इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर स्कूटर, ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा खरीदते हैं तो उसमें आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? इसमें पहले साल 50,000 तक सब्सिडी है, दूसरे साल 40,000 तक सब्सिडी है, तीसरे साल 30,000 तक की सब्सिडी। ये दिल्ली के हजारों ऑटो ड्राइवरों के लिए लाइफलाइन है। पुराना CNG पेट्रोल ऑटो स्क्रैच करके नया ऑटो लेने पर अतिरिक्त स्क्रैपिंग इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। यदि आप N1 कैटेगरी के गुड्स कैरियर्स जो कि 3.5 टन लाइट कमर्शियल व्हीकल खरीदते हैं तो इसमें पहले साल आपको 1 लाख की सब्सिडी मिलेगी। यह आपको डिलीवरी कंपनी जैसे कि अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो इत्यादि जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए एक फायदेमंद होने वाला है। यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी बदलकर नई ईवी गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आपको कितना बेनिफिट होगा? देखा जाए तो 2 व्हीलर यदि आप खरीदते हैं तो इसमें 10,000 तक की आपको बेनिफिट होगा। 3 व्हीलर खरीदते हैं तो 25,000 तक का आपको बेनिफिट होगा। और यदि आप 4 व्हीलर स्क्रैप करके अपनी नई ईवी गाड़ी खरीदते हैं तो इसमें 1 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट हो सकता है। साथ ही यदि N1 ट्रांसपोर्ट सेक्शन की बात करें तो इसमें 50,000 तक आपको सब्सिडी मिल सकती है। आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी? इसके लिए IV या पुराने दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी को एथोराइज स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करना होगा। 6 महीने के अंदर नई ईवी गाड़ी खरीदनी होगी। DBT जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वह आपको सीधे आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। कॉमर्शियल व्हीकल और अन्य प्रावधान क्या हो सकते हैं, जिसमें कि N2 कैटेगरी की व्हीकल्स पर कितना आपको छूट मिल सकता है? N2 कैटेगरी पहले 1000 इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में नो एंट्री टाइमिंग से 10 साल तक की छूट मिलेगी। सरकारी और स्कूल फ्लीट में सभी नई सरकारी गाड़ियां ईवी स्कूलों बसों में 10% से छूट होकर के 30% ईवी को टारगेट किया गया है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईवी में बदलने की सुविधा मिलेगी। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को कैसे अप्लाई करें? इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनेगा जहां पर ईवी खरीदने के बाद दस्तावेज अपलोड करके DBT क्लेम कर सकेंगे। RTO रजिस्ट्रेशन के समय भी छूट मिलेगी। तो चलिए समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन मैंडेट्स और फेज आउट कैसे होगा ईवी पॉलिसी में। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 सबसे चर्चित
और विवादास्पद हिस्सा है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेट और फेज आउट कैसे होगा। चलिए समझते हैं कि ये मैंडेट क्या है, क्यों जरूरी है, आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने साफ साफ डेडलाइन तय किया है कि बाजार में तैयारी करने का समय मिले लेकिन ट्रांजिशन भी तेज हो। 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पैसेंजर और गुड्स और N1 कैटेगरी लाइट गुड्स कैरियर जो कि 3.8 टन के हैं कि नई रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य होंगे, यानी नए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ऑटो रिक्शा या छोटे ट्रक रजिस्टर्ड नहीं होंगे। 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जिसमें कि स्कूटर और मोटरसाइकिल ही दिल्ली में रजिस्टर्ड हो पाएंगे। पेट्रोल या डीजल 2 पहिया वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। सवाल है कि क्या 2028 तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा? सरकार का जवाब है चार्जिंग पॉइंट सब्सिडी और रेट्रोफिकेशन के जरिए सपोर्ट किया जाएगा। दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण 40 से 50% तक वाहनों से आता है। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर शहर की सड़कों पर सबसे बड़ी संख्या में है। पुराने आईसीई वाहन सबसे ज्यादा PM 2.5 और नाइट्रोजन उत्सर्जन करते हैं। फायदे क्या है इसकी बात करते हैं कि रेट्रोफिकेशन और मैंडेट करने से क्या फायदा होगा। तो बेसिकली प्रदूषण में कमी आएगी। 2028 के बाद नई 2 पहिया इलेक्ट्रिक सिर्फ ईवी होंगी, तो धीरे धीरे पूरा फ्लीट क्लीन हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स को ईवी प्रोडक्शन बढ़ाने का क्लियर मैसेज मिलेगा जिससे कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पर उतर सकेंगी। फ्लीट ऑपरेटर्स लाइक उबर, ओला, डिलीवरी कंपनियां जो अब से ईवी में निवेश को बढ़ावा देंगी। पुरानी गाड़ियां चलती रहेंगी लेकिन नई गाड़ियां सिर्फ ईवी ही रजिस्टर्ड होंगी और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके इनमें इंसेंटिव देने का ऑप्शन दिया जाएगा। 2028 के बाद अगर आप नई बाइक खरीदते हैं तो सिर्फ ओला, एथर, बजाज, चेतक ईवी जैसे ही मिलेंगी। पेट्रोल बाइक्स का नया रजिस्ट्रेशन बंद होगा। इससे युवा और मध्यम वर्ग को ईवी की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। यदि आप बात करें 3 व्हीलर्स व्हीकल्स में तो यह ऑटो ड्राइवरों के लिए एक बड़ा बदलाव। पुराने सीएनजी ऑटो को स्क्रैप करके 50,000 सब्सिडी प्लस 25,000 स्क्रैपिंग इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। कॉमर्शियल व्हीकल N1 एंड N2 में भी आपको अच्छी डिलीवरी और छोटे ट्रांसपोर्ट को ईवी बनाना अनिवार्य। इससे शहर में फ्रेट ट्रांसपोर्ट क्लीन होगा। कारों पर भी पूरा मैंडेट नहीं है लेकिन टैक्स छूट को प्रोत्साहित किया गया है। भविष्य में और भी नियम लाए जा सकते हैं। ईवी पॉलिसी में चुनौतियां क्या हैं और सरकार की क्या तैयारी है? रेट्रोफिकेशन एजेंसी पुराने गाड़ी को ईवी में बदलना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ईवी सर्विसिंग के लिए, चार्जिंग इंफ्रा तेजी से बढ़ाना जिसमें कि 30,000 से अधिक पॉइंट्स, 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड। इस पर आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा इस ईवी पॉलिसी का? नई गाड़ी खरीदने वालों को ईवी ही चुनना पड़ेगा, पुरानी गाड़ी वाले को स्क्रैप और रेट्रोफिकेशन का ऑप्शन रहेगा। लंबे समय में हवा साफ, कम खर्च और बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध हो सकेगा। जब भी हम ईवी खरीदते हैं तो एक बड़ी समस्या होती है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम की। ईवी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट और मैंडेट भले ही अच्छे हो लेकिन बिना मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम के यह सब बेकार है। सरकार ने इस पर 15,000 करोड़ रुपए के कुल बजट में एक बड़ा हिस्सा रखा। दिल्ली सरकार का प्लान है कि 30,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट्स पूरे शहर में लगाना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाना, पब्लिक चार्जिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन, पार्किंग, पेट्रोल पंप और पब्लिक स्पेस पर एसी और डीसी चार्जर इंस्टॉल करना, घरों, सोसाइटी, ऑफिसेस, कमर्शियल बिल्डिंग में चार्जिंग लगाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, साथ ही 30,000 पॉइंट्स पर इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। हर ईवी ओईएम डीलरशिप पर कम से कम 2 से 3 साल चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य। बिना इंफ्रा के ईवी अपनाना मुश्किल है। सरकार का दावा है कि 2030 तक दिल्ली में हर 2 से 3 किमी पर एक चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होगा। चार्जिंग के अलावा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को बढ़ावा देना, खासकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए 5 से 10 मिनट में खाली बैटरी फुल बैटरी से रिप्लेस कर लीजिए। लंबे वेटिंग का झंझट भी इसमें नहीं होगा। सरकार बैटरी एज अ सर्विस BaaS
मॉडल को सपोर्ट करेगी। इससे ईवी की शुरुआती कीमत भी कम होगी क्योंकि बैटरी अलग से रेंट पर ली जा सकेगी। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर ईवी में बदलने की सुविधा मिलेगी। इससे पुरानी गाड़ी मालिक नई ईवी का फायदा उठा सके। ये छोटे ट्रांसपोर्टरों और आम लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ईवी बैटरियां खत्म होने पर पर्यावरण को नुकसान न हो, इसके लिए बैटरी रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। पॉलिसी में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल शामिल है। इससे लिथियम, कोबाल्ट जैसे मूल्यवान मटेरियल रिकवर होंगे और नई बैटरियां सस्ती बन सकेंगी। सरकार की तरफ से इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट सीधे बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। ईवी चैट बॉक्स डेवलप किए जाएंगे जिससे कि चार्जिंग लोकेशन, सब्सिडी स्टेशन, सब्सिडी स्टेटस आदि शिकायतों के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया जा सके। ऐसे प्लेटफॉर्म जिस पर चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन उपलब्ध हो और प्राइसेस की भी जानकारी भी मिलती रहे। साथ ही बैंकों के साथ टाई अप करके ईवी लोन पर कम ब्याज दरें देने का प्रावधान किया गया। इस ईवी पॉलिसी से भविष्य में क्या बदलाव होंगे, क्या इसके प्रभाव होंगे, नौकरियां कितना जनरेट होंगी और चुनौती क्या है, इन सारी चीजों को बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 के प्रभाव, नौकरियों और चुनौती और भविष्य क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव प्रदूषण में कमी होगा। दिल्ली में वाहन प्रदूषण 40 से 60% हिस्सा है। ईवी शिफ्ट से PM 2.5, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। इससे अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम्स और फेफड़े के रोगों में कमी होगी। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को फायदा होने वाला है। अनुमान है कि बेहतर हवा से हर साल हजारों मौतों में और लाखों बीमारियों में कमी आएगी। आर्थिक रूप से भी फायदा, हेल्थ केयर खर्च घटेगा। ईवी शांत है तो ट्रैफिक नॉइस कम होगा। चार्जिंग घर या ऑफिस में आसानी से हो सकेगा। पार्किंग में फास्ट चार्जिंग की सुविधा आपको नॉन स्टॉप ड्राइविंग देगा और लंबे समय में अटके स्मार्ट सिटी विजन पूरा होगा। ईवी पॉलिसी सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि आर्थिक इंजन भी। 15,000 करोड़ के निवेश से मैन्युफैक्चरिंग में जॉब जनरेट होंगे, जैसे कि बैटरी प्लांट्स, मोटर, चार्जर बनाने वाली कंपनियां बढ़ेंगी। इससे मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। सर्विस और मेंटेनेंस के लिए ईवी सर्विस सेंटर्स, चार्जिंग स्टेशंस, ऑपरेटर्स, बैटरी टेक्नीशियन एंड फील्ड जॉब जनरेशन होगा। हजारों युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना बनेगी। ईवी फ्लीट से ड्राइवरों की कमाई बढ़ेगी और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होगा। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में ईवी इकोसिस्टम 50,000 प्लस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा कर सकती है। इस ईवी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में क्या चुनौतियां होंगी? तो सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर की होने वाली। कोई भी बड़ा बदलाव चुनौतियों के बिना नहीं हो सकता। 30,000 चार्जिंग पॉइंट लगाना आसान नहीं। ग्रिड लोड बढ़ेगा। सोलर इन्वेस्टमेंट और स्मार्ट चार्जिंग से समाधान निकाला जा सकता है। पुराने पेट्रोल डीजल सर्विस सेंटर्स और मैकेनिक्स प्रभावित होंगे, लेकिन स्किल की ट्रेनिंग दे करके उन्हें रीट्रेनिंग करके फिर ईवी सेक्टर्स में लगाया जा सकता है। कंज्यूमर के लिए क्या चुनौती हो सकती है? तो बेसिकली एक रेंज जो डिस्टेंस ईवी की होती है वह एक एंजाइटी बनती है। दूसरी है कीमत और तीसरी है चार्जिंग की सुविधा न। खासकर मध्यम वर्ग और रिटेल घरों में रहने वालों के लिए यह एक शुरुआती समस्या बन सकती है। बात करें आर्थिक बोझ की तो 15,000 करोड़ सरकार का खर्च, टैक्स पेयर का पैसा, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्वास्थ्य और आयात बचत से रिकवर किया जा सकता है। क्या एक गरीब और ऑटो ड्राइवर इस ट्रांजिशन का बोझ उठा पाएंगे? स्क्रैपिंग और सब्सिडी को और टारगेटेड बनाना क्यों जरूरी होगा? 2030 ईवी पॉलिसी का क्या विजन? 2030 तक दिल्ली ईवी कैपिटल बनेगी, जिसमें कि 95% तक नई रजिस्ट्रेशन ईवी की होगी। साफ हवा, कम ट्रैफिक प्रदूषण, मजबूत लोकल ईवी इंडस्ट्री, साथ ही अन्य राज्यों के लिए यह एक मॉडल भी बन सकता है। अगर दिल्ली सरकार सफल हुई तो पूरे भारत में इसको लेकर के एक क्रांति भी आ सकती है। यदि दिल्ली सफल हुआ तो पूरे भारत में क्रांति आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक प्रदूषण मुक्त शहर, ईवी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और ई बस को भी जोड़ा जाएगा। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने की दिशा में है। आज ही ईवी खरीदे या चार्जिंग इंस्टॉल करने की प्लानिंग करें। कमेंट में बताएं
आपकी क्या राय है? यदि इस वीडियो से आपको दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 के बारे में जानकारी मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना। साथ ही ऑफिशियल लिंक transport.delhi.gov.in और ev.delhi.gov.in विजिट करना ना भूलें अधिक जानकारी के लिए।